नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग। आज हम जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब होती है, कई बार समझने में थोड़ा सा ऐसा लगता है। कंपनी का नाम है मिट्सी इंडिया। जो कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखूं तो कंपनी कहती है, जो आप मेरे साथ आप देख रहे होंगे, मिट्सी इंडिया का। ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। डिजिटल इंडिया में जो कुछ इसके ब्रांड्स हैं जो कि जो पे डिजिटल शॉपिंग का काम करती है कंपनी। और ये मार्केट में लिस्टेड है। हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले, जिसका स्टॉक रेट देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अचंभित होगा। स्टॉक रेट बहुत बड़ी नहीं है, स्टॉक छोटी सी स्टॉक है, 14-15 रुपए का स्टॉक है। स्टॉक का जो पिछले एक साल के दौरान देखने को मिला था कि डबल, अर्थात ये करीब 31 रुपए तक गया। उसके बाद थोड़ी सी हल्की गिरावट में दोबारा इसमें अभी ट्रेडिंग चल रहा है। 24-25 रुपए के आसपास की बात कर रहे हैं। हम जानेंगे इसी स्टॉक को और हर एक स्टॉक को, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल चार्ट तक की बात है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हर एक चीज जानना जरूरी है, और यही एजुकेशन का मेरा मोटिव है। चलते हैं सीधे हम डिस्प्ले पे और जानने के प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या कहती है कंपनी का एक एक रिएक्शन, और कंपनी का क्या है फंडामेंटल्स, क्या है मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस। जानने के लिए जानते हैं और समझते हैं कंपनी के और सब कुछ बारे में। कंपनी कहती है हमारी ताज़ा किचन्स की एक वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे शॉप बनाओ डॉट कॉम्स हैं, कोविड होम केयर है, इस तरह के हमारे पास करीब सर्व ओवर 20,000 प्लस कस्टमर जो है और प्लस बिजनेस को उनको ये सर्विस दे चुकी है। और लिस्टिंग की बात करूँ तो ये 1992 में लिस्टिंग हुई थी, जो कि आईपीओ के थ्रू। 1976 में कंपनी बनी थी, 28 साल हो गए लिस्टिंग के। इसकी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो रेट है, जो स्टॉक की रेट की बात कर रहा था मैं, स्टॉक रेट बहुत बड़ी नहीं है। स्टॉक के रेट में देखने को मिलती है कि 23-24 रुपए के आसपास ट्रेंडिंग वाला स्टॉक्स, जिस नाम का मिट्सी इंडिया लिमिटेड, इसका 52वीं की हाई की बात करें तो करीब 36 रुपए के आसपास का है, और लो की बात करें तो 11 रुपए के आसपास। इसका जो लो और हाई का रेंज है ना, वो स्टार्टिंग से इंड का पीरियड्स है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 11-12 रुपए के आसपास पिछले साल। और इस एक साल के दौरान में स्टॉक ने करीब 23-24 रुपए के आसपास ट्रेंडिंग चल रही है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक के प्रति खरीदने और बेचने की कोई भी रिकमेंडेशन और एडवाइस नहीं है। चलते हैं और जानते हैं इसका चार्ट में डे टू डे के बेसिस पे क्या कहती है। 5 दिन में स्टॉक में अच्छी खासी जंप देखने को मिली, लेकिन बैक टू बैक इसमें जब भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो शेयर्स भी होंगे मार्केट में वो भी कम होंगे, और जो रेट है वो भी बहुत कम है। इसकी वजह से इसमें जो ट्रेडिंग हुआ है वो जब भी हुआ है अच्छी हुआ है, जब भी बिकवाली हुई अच्छी हुआ है। एक हिसाब से देखो तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें तो करीब 19,000-20,000 के आसपास की वॉल्यूम ऑफ ट्रेड निकल के आती है। अब यहाँ पे एक महीने के चार्ट में देखने को मिलती है। देखते होने के चार्ट में ये जब चढ़ी थी तो करीब 24 रुपए का, जब गिरती है तो बैक टू बैक गिरती है, और करीब परसेंटेज काफ़ी चेंज हो जाता है स्टॉक की। स्टेबिलिटी नहीं दिखती है स्टॉक के ऊपर, जो एक फिक्स रेट के ऊपर स्टेबिलिटी के साथ हो। यहाँ पे देखने को मिलता है 3 महीने के चार्ट में, 3 महीने के चार्ट में ये बैक टू बैक गिरने के चांसेस दिख रहे हैं पिछले 3 महीने से। ऐसा क्या है 3 महीने के अंदर जहाँ पे इसमें बैक टू बैक गिरने के चांसेस दिखते हैं। 6 महीने के डेटा डेटा देखूँ तो ये पूरे साल के अंदर देखूँ तो इसको दिसंबर तक स्टॉक स्टेबिलिटी के साथ चल रही थी, जो कि थोड़े से जंप और थोड़ी सी गिरावट में एक स्टेबिलिटी, जो एक लाइन बना के रखता है स्टॉक्स का, वो बना के रखा था, जिसको लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या मूवमेंट आया दिसंबर से लेकर के, और अभी रिसेंटली देखो उसके बाद फरवरी तक, इतनी बड़ी मार्केट में मूवमेंट के बाद जैसे स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया, और जो स्टॉक ट्रेड हो रहा था करीब 23 रुपए के आसपास, वो पहुंच गया करीब करीब 40-41 रुपए, 31 रुपए के आस 34-35 रुपए के आसपास। दोबारा जब गिरती है स्टॉक्स तो उसी बॉटम पे आके खड़ी होती है, जब से स्टार्ट हुआ था 22-23 रुपए के आसपास, वही 24 रुपए के आसपास आके गिरती है, और वहीं से फिर धड़ाम से गिरने के बाद स्टॉक की दोबारा मूवमेंट चालू होती है। ये था स्टॉक का पिछले 6 महीने का डेटा। एक साल के डेटा भी यही करती है। इसमें स्टेबिलिटी जो दिखती है वो पीरियड टू पीरियड थोड़ा दिखती है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ऑफ जो ट्रेड है उसकी ज़्यादा तादाद नहीं दिखती है। वॉल्यूम ऑफ जो ट्रेड है वो 25,000, 30,000, 40,000 के आसपास का यहाँ पे कभी कभार जिसमें 60,000, 70,000 की वॉल्यूम ऑफ ट्रेड देखने को मिला है। तो हम बातें कर रहे थे इसका हिस्टोरिकल प्राइस की। हिस्टोरिकल प्राइस से पहले हम जानेंगे फंडामेंटल्स वाली क्या है कंपनी का
कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन। रिजल्ट वाली पार्ट के देखें तो रिजल्ट वाली पार्ट में कंपनी का जो रेट रेवेन्यू निकला है, जो कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होती है, उसमें स्टॉक की कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं। दिसंबर क्वार्टर में करीब 5 करोड़ से आसपास मुझे लगता है कम हो गया। यहाँ पे 8.28 मिलियंस का टोटल रेवेन्यू था इन द सितंबर, बट इन द दिसंबर पार्ट ओनली 3.43% रह गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो पहले था 0.60 मिलियंस के आसपास का, वो नेट प्रॉफिट ओनली ऑन बच गया 0.04 मिलियंस का। समझिए कितनी ज़्यादा डाउनफॉल आई इस कंपनी के ऊपर। और स्टॉक की जो दिसंबर के बाद जो मूवमेंट था, दिसंबर के बाद इसका मूवमेंट होना चाहिए, दिसंबर के बाद ही मूवमेंट हुआ। इसकी चार्ट देखने के बाद लगता है तो चार्ट में दिसंबर के बाद ही मूवमेंट आया और फरवरी तक इसकी चार्ट बिगड़ गई दोबारा। और जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले सितंबर तक में 7.29% के आसपास थी, वो ओनली ऑन 1.08% बच के रह गई। तो क्या था रिएक्शंस मैनेजमेंट का इसमें? मतलब था कंपनी ने जो रिवेन्यू जनरेट करना चाहिए था वो रिवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रही है कंपनी का, और कंपनी का जो बाकी चीज़ें थी इसका जो बिजनेस का इफेक्ट था वो बिजनेस का इफेक्ट सामने सामने दिखता है। अब क्या है इसका? हो सकता है जिन्होंने जो रिवेन्यू का पार्ट था वो कोई शॉप बंद कर दिया या कुछ वैसी चीज़ें थी। हम जानते हैं और भी शेयर होल्डिंग बारे में। शेयर होल्डिंग यहाँ पे 85 जो प्रमोटर के पास है वो केवल 15-15.5% के आसपास ही होल्डिंग है। रेस्ट होल्डिंग पब्लिक के पास है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा होती है तो इसमें कौन से ऐसे बुलिश बिग बुल हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंपनी में एक पोजिशनेबल ट्रेड लेके बैठे हैं, ये जानना जरूरी होता है। इसलिए हम इसको ना इसको जान समझने का प्रयास करते हैं एक अलग से चार्ट के अंदर। वो चार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट वाले चार्ट में शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न देखें तो इस कंपनी में जो प्रमोटर की हैंड होल्ड की पोजीशंस थी वो उतनी ही स्टेबिलिटी से रही है स्टार्टिंग से, सब करीब 15.57 के आसपास का। यहाँ पे डीआई की कोई पोजीशंस नहीं है। बाकी जो रिस्ट पोजीशन है वो करीब 84% 85% के आसपास की पब्लिक के पास है। उस पब्लिक वाले में यदि देखूं तो यहाँ पे नाम जो निकल के आते हैं सोल्फेस इंपोर्टेड प्राइवेट लिमिटेड, संजीव, ये सब लगता है ये उनकी कंपनी उनको रिलेटिव कंपनी हो सकती है या कोई ज्वाइंट वेंचर या इस तरह की चीज़ें हो सकती है जहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। और मोस्टली जो दिखा है यहाँ पे वो वही लोग हैं जो उनके करीबी हो सकते हैं कंपनी के, या कंपनी में ट्रस्ट, जिनको ट्रस्ट, क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्डअप वाला जो स्टार्टिंग से दिख रही है, जो वहाँ पे जो भी डायरेक्टर जो भी शेयर होल्डर है जहाँ पे लिस्टेड के अंदर, उसमें स्टार्टिंग से दिख रही है 1.52 1.78 2.40 18.988% स्टार्टिंग से ही इनकी परसेंटेज और होल्डिंग दिख रही है। तो ये इसमें जो ओवरऑल परसेंटेज है वो ज़्यादातर आम पब्लिक के पास है, रिटेल पब्लिक के पास है, जिसकी वजह से मार्केट में इस तरह के रिएक्शंस होते हैं और कोई ऐसा बड़ी नाम इसमें नहीं दिखती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। यदि इसको एनालिसिस पार्ट में देखा है तो एनालिसिस पार्ट में कंपनी का जो चेंज हुआ है ओवरऑल, तो कंपनी का 5 साल वाली लिस्टिंग हुई थी, 5 साल में कंपनी ने कोई भी ग्रोथ नहीं दिया स्टॉक के प्रति। स्टॉक के प्रति देखो तो उसका करीब 21.5% के आसपास की डाउनफॉल देखने को मिली है स्टॉक के रेट में। 3 साल के अंदर 57% की जंप करती है, 2 साल में 65% की जंप करती है। एक साल में जो परफॉर्मेंस रहा है थोड़ा सा पॉजिटिवली रहा है, 118% के आसपास जंप करता है। लेकिन उसके बाद दोबारा इसमें जब बिकवाली जा रही तो 6 महीने के अंदर के डेटा की बात करें तो 1.48% की गिरावट है। दोस्तों ये जो गिरावट्स और जो इंक्रीज का वैल्यू दिखता है वो जो पीरियड होता है उसके बीच का नहीं दिखता, वो पीरियड स्टार्टिंग और लास्ट का परसेंट जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसी के एवरेज को देखा जाता है, जो उसका चेंज कितने परसेंट का चेंज रहा है एक पर्टिकुलर डेट से लेकर के नेक्स्ट डेट तक की बातें करते हैं। 3 महीने के चार्ट में करीब 23% का नुकसान है, 1 महीने के चार्ट में करीब देखूं तो करीब 5.5% का नुकसान है, 2 महीने के चार्ट में 1.81% का नुकसान है, और एक सप्ताह के चार्ट में 3.11% का नुकसान दिख रहा है क्लियरिटी के साथ, यदि डेट टू डेट को इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं था किसी स्टॉक के प्रति, ना खरीदने ना बेचने के लिए। हम बातें कर रहे थे आज जो कंपनी थी मिटसी इंडिया लिमिटेड, जिसका जो कंपनी बिल्ड सॉफ्टवेयर एज सर्विस करती है और प्रोडक्ट द न्यू, जिनके पास कुछ कंपनियां हैं, वी आर द कंपनी बिहाइंड, जिसमें ताज़ा किचन्स शॉप बनाओ .com,
shopbanao.com एंड कोविड्स होम केयर्स एंड 20,000 उनके पास कस्टमर्स है, कस्टमर्स बेस और बिजनेस बेस उनके पास हैं, जो कि प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट की बात करें इस कंपनी की, तो फर्स्ट टाइम इन द इंडिया इन द विचुअल मैनेजर्स ऑल द लिस्टेड कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल्स catering to the niche need of the listed companies on the board बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इनकी एक और भी है जो कि मैनेजर्स हैं, लिस्टेड मैनेजर्स .com, जिनको ये स्टॉक एक्सचेंज की जितनी कंपनियां हैं उनको मैनेज करने के लिए बनाई हुई है। दूसरी इनकी और दिखती है जो कि डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन भी है इनके पास, जो कि प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती है। इसके साथ देखो कोविड होम केयर के अंदर देखो कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं, जो इसमें हेल्प हॉस्पिटल्स एंड कोविड्स जो परसेंट्स हैं इसमें सेंटर्स हैं उनके लिए इन्होंने बनाई थी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये एक शॉप बनाओ विथ विल ऑल इन वन द कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन वन दे स्टार्ट ऑन ग्रो देयर बिजनेस विद इन मिनट्स। एक ऐसी इनकी सॉफ्टवेयर है जो कि वो shopbanao.com है, जो काम करती है कि किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए वेबसाइट बनाने का काम करती होगी। बिजनेस विद इन द मिनट्स वी विल बी द बूस्ट ओवर एक 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स इन द MSC MSME ऑफ इंडिया। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन इसके वेबसाइट्स पे थी। इनके क्लाइंट्स हैं, ढेर सारे क्लाइंट्स हैं, बुक माई गो स्पेस हैं, जिंजर भी, ये सब इंफॉर्मेशन इनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो हम बातें कर रहे थे आज स्टॉक की, जिनका परफॉर्मेंस लेवल पिछले एक साल के अंदर 118% जंप तो हुआ है, लेकिन बैक टू बैक इनके देखने को मिलती है जो स्टॉक में जो पिछले कुछ पीरियड के अंदर जो गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसका चार्ट बेसिस पे देखें तो चार्ट देखने के बाद इनका लगता है जो इनका इसका जो चीज़ें हैं वो डेवलप करेगी, क्योंकि ये 52 हाई को ब्रेकआउट किया था। अभी दोबारा इसका जो रेट निकल के आता है वो 30 रुपये के आसपास दोबारा निकल के आती है। ये थोड़ा सा जंप करने के लिए तैयार होने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। आप देख रहे थे बिजनेस और फाइनेंस, ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस।